दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है और इसको लेकर के लगातार तमाम दल तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि सन 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में एक अच्छी कामयाबी हासिल की थी। इनके 5 विधायक जीत करके आए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये बात कही जा सकती है कि इनके नेताओं ने इनके साथ ही दगाबाजी की और 4 विधायक इनका साथ छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के दर पर चले गए और लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए। आपको मालूम होगा कि उस वक्त भी एआईएमआईएम के जो मौजूदा बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान हैं, उन्होंने कहीं न कहीं पार्टी का साथ दिया और अभी भी वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और एआईएमआईएम के लिए अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उस पार्टी को बिहार में स्थापित किया जाए। अभी आप जानते हैं कि वो बिहार में लगातार महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लगातार उन्होंने अपने तरफ से प्रस्ताव दिया, लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया महागठबंधन के तमाम दल के लोग हैं, उन्होंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। अब चूंकि बिहार में आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव तो होना है, तो भाई राजनीतिक दल तैयारी तो करेगी अगर साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा तो। यही वजह है कि अब एआईएमआईएम पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और सीधे तौर पर बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब, जो एआईएमआईएम के यूथ विंग के सदर हैं अध्यक्ष आदिल हसन साहब, जो सेक्रेटरी हैं इंजीनियर आफ्ताब साहब, ये तीनों सीधे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी से इनकी मुलाकात हुई। वहां एक अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग को सीधे तौर पर बिहार चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है और ख़ुद एआईएमआईएम ने ये जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दिया कि हमारी चर्चाएं हुई है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब सवाल यह है कि आखिरकार एआईएमआईएम आने वाले दिनों में क्या कुछ करेगी। महागठबंधन के साथ गठबंधन के लिए तमाम दरवाजे कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं। आपने देखा कि आईपी गुप्ता से भी गठबंधन की बात एक बीच में सामने आई, लेकिन वहां से भी खबरें अच्छी नहीं निकल करके सामने आई। उसके बाद ये खबर निकल करके सामने आई कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप जानते हैं आज़ाद समाज पार्टी है, उनके साथ गठबंधन की बात भी सुनने में आई, लेकिन वहां भी गठबंधन को लेकर के कोई फाइनल बात नहीं हो पाई। इसके अलावा आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन की बात सामने आई, लेकिन वहां भी गठबंधन को लेकर के कोई बातें तय नहीं हो पाई। इससे पहले तरह तरह की अफवाहें चली, कभी जनसुराज के साथ गठबंधन की बात तो कभी किसी दल के साथ, लेकिन अब अंततः ये बात लगभग साफ हो चुका है कि किसी भी दल के साथ गठबंधन की कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर महागठबंधन अपने साथ गठबंधन के तौर पर एआईएमआईएम को अपना साथी नहीं बनाती है, तो एआईएमआईएम आने वाले दिनों में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। क्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हकीकत यह है कि एआईएमआईएम 243 सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि इनकी मेहनत 243 सीट पर नहीं हुई है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर एआईएमआईएम का वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं है, वहां इनका कोई कहा सकता है जो बूथ लेवल है वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि हर विधानसभा पर चुनाव लड़ना एआईएमआईएम के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये बात तो कही जा सकती है कि 50 से 60 सीट ऐसी है जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ करके कुछ सीटों को जीत भी सकती है और बहुत सारी सीटों पर इंडिया महागठबंधन को चुनाव हरा भी सकती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एनडीए महागठबंधन का कहीं ना कहीं इस तरह से मदद होगा, कहीं ना कहीं भाजपा को मदद पहुंचेगी, लेकिन ये भी तो साफ बात है कि जब जिस पार्टी ने 5 सीट सिर्फ कहा सकता है 5 सीट जिस पार्टी ने 2020 में जीता हो, वो सिर्फ 6 सीट गठबंधन के लिए मांग रहा है, सिर्फ 1 सीट बढ़ा करके। और एक ऐसी भी पार्टी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो 50 सीट की दावेदारी करते हैं, वो डिप्टी सीएम की दावेदारी करते हैं और उन्हें ले लेकर के लालू प्रसाद यादव के पुत्र और राहुल गांधी ने बिहार में कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा में उन्हें शामिल भी किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने हैं। अब देखना यह है कि एआईएमआईएम जब वहाँ से जब दिल्ली से ये लोग पहुँच गई है पूरी टीम, अब बिहार में किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी। हम आपको ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली में बिहार प्रदेश अध्यक्ष व अमौर विधायक अख्तरुल इमान साहब, महासचिव इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन एडवोकेट साहब के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर गहन चर्चा हुई है। इसमें पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से चुनावी अभियान में शामिल करने, जनता तक एआईएमआईएम की विचारधारा और नीतियां पहुंचाने तथा जमीनी स्तर पर मजबूत तालमेल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इंशाअल्लाह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम नेशनल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और कामयाबी भी हासिल करेगी।
वक्त बताएगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।